हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि हमारी एक पूरी सीरीज स्टार्ट है टेंस की। तो इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ पहले बना चुकी हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के रूल मैंने बताए थे और वहाँ पर मैंने सेंटेंसेज बताए थे कि कितने टाइप के सेंटेंसेज होते हैं जो हम बनाएंगे। और जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने वहाँ पे सारा का सारा कॉन्सेप्ट डाला था हिंदी का, जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि अगर कोई भी सेंटेंस हमें दिया जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस का है और कौन से पार्ट का है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि सेंटेंस कौन से टेंस का है, कौन से पार्ट का है, तब तक आप उसमें रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे और आप उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है वेल एंड गुड, बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, सो दैट जो हम आज ये वीडियो करने वाले हैं, जो भी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। जैसे हिंदी में सेंटेंस में बोल कर दिखाती हूँ, वह काम करता है, वह काम करती है, वे काम करते हैं। राइट, मैं काम करता हूँ, मैं काम करती हूँ, तुम काम करते हो। आया ना। तो ये नहीं कि अगर मैं इंडेफिनिट की बात करती हूँ तो इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में आता है ता, ती, ते। और इन कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट के सेंटेंसेस के लास्ट में आता है, हूँ, हो। तो इस तरीके से इसकी पहचान ये ताती ते ये सारी की सारी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि हम जितने भी टेंस करेंगे, 12 टेंस हम करेंगे। 4 करने वाले हैं हम प्रेजेंट के, 4 करने वाले हैं पास्ट के एंड 4 ही करने वाले हैं हम फ्यूचर टेंस के। तो जितने भी हमें 12 टाइप के सेंटेंसेस करेंगे, इनमें हम कितने टाइप के सेंटेंस करेंगे? 5। पॉजिटिव, निगेटिव, 2 टाइप्स के इंटरोगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहले हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव बनाने का रूल देखिए। और हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, जितने भी टेंसेस कराए जाएंगे आप उनको रूल को बहुत अच्छे से देखिएगा, रटना नहीं है। एक रूल याद कीजिएगा, उसके बाद किस तरीके से रूल मॉडिफाई होते हैं। अगर हम उसको निगेटिव बनाते हैं तो क्या चेंज आता है, इंटरोगेटिव बनाते हैं तो रूल में क्या चेंज आता है, और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव बनाते हैं तो क्या चेंज आता है। ये चेंजेस ही आपको नोटिस करने हैं, सो दैट आपको रटने की जरूरत ना पड़े रूल्स को। ठीक है, चलो देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। अब मैंने यहाँ पे लगाया है मेन वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस। अब ये देखिए क्या रूल बना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट, मेन वर्ब में एस या ई एस, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो मेन वर्ब में एस या ई एस हम कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, यानी कि एक वचन होगा। अब क्या होता है कि लर्नर्स को मैं कहते हुए सुनती हूँ कि चलो ये तो रूल हमें पता चल गया है क्या, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो मेन वर्ब में एस या ई एस लगाना है। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे हम एस लगाते हैं और कहाँ पर हम ई एस लगाते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सभी के माइंड में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। अगर कोई भी मेन वर्ब डबल एस पे एंड होती है, सी एच पे एंड होती है, ओ पे एंड होती है, या फिर एस एच पे एंड होती है, तो अगर ऐसी वर्ब आती है और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तब हम उनमें ई एस लगाते हैं। अगेन देख लीजिए, अगर कोई मेन वर्ब किस पे, डबल एस पर, सी एच पर, ओ पर और एस एच पर एंड होती है, खत्म होती है, तो उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, और जितनी भी बचेगी उनमें हम एस लगाते हैं। अब देखिए ये वाला एग्जांपल देखिए, ही गोज देयर, वह वहां जाता है, वह वहां जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो हमने ही लगाया और यहाँ पे लगाया हमने गो। अब गो देखिए किस पे एंड है, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है, किस पे एंड हुई, ओ पे एंड होती है गो। तो यही रीजन है कि चूंकि ये ओ पे एंड है, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, ई एस लगाया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन गया हमारा ही गोज देयर। अगला सेंटेंस देखिए, शी वॉचेज टीवी। अब देखिए वॉच को आप ध्यान से देखिए, वॉच का मीनिंग होता है देखना। तो यहाँ पे जो वॉच है वो किस पे एंड है, सी एच पे एंड होती है। ठीक है, तो अगर ये सी एच पे एंड है, दैट इज द रीजन कि हमने यहाँ पे ई एस इसमें ऐड किया है। लेकिन अगर यहाँ पे होता है शी ईट्स द फूड,
तो अगर वो ईट्स होता तो तब हम EATS करते, क्योंकि वहां पे जो टी पे एंड है हमारे वर्ब, इनमें से किसी भी वर्ड पर एंड नहीं है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया ही गोज देयर, शी वॉचेज टीवी, वह टीवी देखती है, वी गो देयर, ये प्लूरल मैंने यहाँ पे, ये दोनों में सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने एस या ES लगाया है इनमें, एंड यहाँ पे वी प्लूरल होता है और यहाँ पे सिंपल हमने गो लगाया है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निगेटिव रूल। निगेटिव में होता क्या है, निगेटिव में नोट लग जाता है, और हमेशा अपने माइंड में इस बात को याद रखिएगा कि नोट जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की डिमांड करता है, वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होता। अगर आप नोट को विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो यूज बिल्कुल इनकरेक्ट होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की, पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुई है, लेकिन चूंकि नेगेटिव में तो नोट आना है और नोट को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो यही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। डू लगती है प्लूरल नंबर के साथ में, राइट, एंड डज लगती है सिंगुलर नंबर के साथ में। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो तब हम डज लगाएंगे। आगे नोट आ जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका 2 ही एग्जाम्पल लिखे मैंने, इसमें हमारे पास सिंगुलर नंबर है और दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट। तो ही डज नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जाता है। वी डू नॉट गो देयर, हम वहां नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लूरल है सब्जेक्ट तो हमने डू लगाया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने डज लगाया। अब देखिए एक बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई डज और डू में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जब आपने ये रूल लर्न कर लिया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम मेन वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। अब आप डू को देखिए और डज को देखिए, डू और डज में क्या डिफरेंस है, डज में ES लगा हुआ है ना, तो मैंने ES कहाँ पे लगाना बताया है आपको, सिंगुलर नंबर के साथ में। तो बस अगर डज यहाँ पे लग गया है तो समझ लीजिए सिंगुलर नंबर के साथ में लगेगा, उसके बाद सीधी मेन वर्ब फर्स्ट आ जाती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एंड सेकंड होते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, है ना। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले एंड हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कैसे, देखिए, जब भी हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या तुम काम करते हो, क्या तुम 4 बजे उठते हो, तो किससे स्टार्ट है ये सेंटेंस, क्या से। तो जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं। अब देखिए इस वाले रूल को ही देखिएगा आप, यही रूल हमने मॉडिफाई किया, सारा का सारा सेम रहेगा, बस जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे थी वो सब्जेक्ट से पहले उठकर आ जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग में यूज हो जाएगी। तो ये रूल बन जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ठीक है, होप समझ में आया होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है। डू वी गो देयर, क्या हम वहां जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डज आया है स्टार्टिंग में क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, यहाँ पे डू आया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो क्या में इसका मतलब क्या है, क्या वह स्कूल जाता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आई है तो हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस, क्या वह वहां जाता है, क्या हम वहां जाते हैं। चलिए अब इसका दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव कर लेते हैं। अब दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव सेम है जो हमारा फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, दूसरा जो होता है वो भी सेम होता है, कुछ भी अंतर नहीं होता। आप देखिए, अगर मैं यहाँ ये इंटरोगेटिव वर्ड्स को हाइड कर देती हूँ, ठीक है, कर दिया मैंने हाइड। अब आप देखिए ये वाला रूल आप देखिए एंड इस वाले रूल को आप देखिए, आई थिंक सेम ही नजर आएगा आपको, या ऑफ कोर्स सेम है तो सेम ही नजर आएगा ना। तो ये सेम है, ऊपर वाला रूल सेम रहता है, बस क्या करते हैं स्टार्टिंग में क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, बस यही होता है। अगर आप फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव लर्न कर लोगे तो सेकंड टाइप में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें केवल क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्टिंग में यूज करने हैं। तो ये रूल बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। Why does we go there? अब मैंने आपको बताया है कि जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं स्टार्टिंग में आते हैं। Why does he go there? वह वहां क्यों जाता है। When do we go there? हम वहां कब जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्यों, हम वहां क्यों जाते हैं, तो WH फैमिली कह सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, डज आ गई क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद डू आया बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है।
इतना समझ में आ गया होगा होप आपको। नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव पे। अब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव में एक बात याद रखिएगा, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज होता है, बट जब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का सवाल आता है रूल का, तो सब्जेक्ट के बाद नोट जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, कहाँ जाता है नोट? सब्जेक्ट के बाद में। चलो देखते हैं रूल। तो रूल हम यही लेंगे पूरा का पूरा, इसी रूल को उठाइए और इसमें हमें कहाँ नोट लगाना है? सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, बस ये याद रखिएगा। ये ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन वर्ड्स डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, देन मेन वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव हो। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई ये पूछे कि बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। ठीक है, योर आंसर शुड बी फर्स्ट। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, व्हाई डज ही नॉट गो देयर, वह वहां क्यों नहीं जाता है? तो पहले क्वेश्चन वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। यहाँ पे भी सेम वही हमने रूल फॉलो किया है। व्हेन डू वी नॉट गो देयर, हम वहां कब नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो ये सारे रूल है। तो आज हमने किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूंगी, आप रूल को रटिएगा मत, आप बस पॉजिटिव रूल को देखिए, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को देखिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी वर्ब यूज होती है, बस उन्हीं को मॉडिफाई करना है। हमें पता होना चाहिए अगर इंटरोगेटिव है फर्स्ट टाइप तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी, सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट कहाँ आएगी, यही बस सारे टेंस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।